अकबर का साला हमेशा से ही बीरबल की जगह लेना चाहता था। अकबर जानते थे कि बीरबल की जगह ले सके ऐसा बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है। फिर भी जोरू के भाई को वह सीधे ना नहीं बोल सकते थे। ऐसा करके वह अपनी लाडली बेगम की बेरुखी मोल नहीं लेना चाहते थे। फिर भी एक बार की बात है, राजा अकबर अपने बिस्तर पर सो रहे थे। तभी उनकी बेगम उनके पास आई और बोली, सुनिए जी, आपने बीरबल को यूं ही काम पर रख रखा है। वह तो पूरे दिन कुछ काम करते ही नहीं है, सिर्फ आराम करते हैं और वे आपके सबसे ज्यादा प्रिय भी है। आप उन्हें अपने बेशकीमती हार यूं ही दे दिया करते हैं। ऐसा क्या है बीरबल में जो आप उन्हें इतनी अहमियत देते हैं? इस पर राजा अकबर कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता बीरबल कितना बुद्धिमान है। जो काम बीरबल कर सकता है वह इस संसार में कोई नहीं कर सकता। और यही बात है, जो काम इस संसार में कोई नहीं कर सकता वही बीरबल कर सकता है। अकबर के मुख से बीरबल की इतनी तारीफ सुनकर रानी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है, मेरा भाई भी बहुत बुद्धिमान है। जो काम कोई नहीं कर सकता वह मेरा भाई भी कर सकता है। आप मेरे भाई को बीरबल की जगह रखकर तो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मेरा भाई कितना बुद्धिमान है। रानी की यह बात सुनकर राजा अकबर कुछ सोचने लगे और फिर उन्होंने कहा, ठीक है, कुछ दिन के लिए यह भी करके देख लेते हैं कि क्या तुम्हारे भाई में बीरबल की जगह लेने की क्षमता है या नहीं। तब रानी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाती है और अगले ही दिन अपने भाई के पास जाकर सारी बातें बता देती है। रानी का भाई भी बहुत लालची था। वह हमेशा से ही बीरबल की जगह लेना चाहता था और आज उसे मौका भी मिल गया था। तब रानी और रानी का भाई दरबार में आए। उन्होंने देखा कि अकबर और बीरबल आपस में कुछ बातें कर रहे हैं और ऐसे ही कुछ देर दरबार चलता रहा। फिर राजा अकबर ने बीरबल से कहा, सुनो बीरबल, मैं सोच रहा हूँ कि तुम कुछ दिन के लिए अपने गांव घूम कर आ जाओ। तब बीरबल ने अकबर की बात मान ली और उसी समय बीरबल दरबार से चला गया। तब राजा ने कहा कि आज से बीरबल की जगह मेरे साले को दी जाती है। रानी और रानी का भाई यह सब सुनकर बहुत खुश हुए। बीरबल की जगह पाकर अकबर का साला बहुत खुश हुआ। उसके कुछ दिन तो ऐसे ही मौज मस्ती में बीत गए। उसे लगा कि बीरबल तो यहाँ बहुत ही खुश रहता था। वह पूरे दिन मौज मस्ती करता था। अच्छा हुआ मैंने उसकी जगह ले ली। ऐसा सोचते हुए वह आराम कर रहा था कि तभी एक सिपाही उसके पास आया और बोला कि महाराजा अकबर ने आपको अभी दरबार में बुलाया है। इतना सुनकर अकबर का साला दरबार में पहुंचा। तब अकबर ने कहा, सुनो, महल में घी की आवश्यकता है। तुम यह एक डब्बा ले जाओ और इसे घी से भर कर ले आओ। तब अकबर का साला कहता है, लाइए, आप मुझे कुछ सोने के सिक्के दे दीजिए जिससे मैं यह डब्बा घी से भरकर ले आता हूँ। तब राजा अकबर ने कहा, नहीं, तुम्हें यह डब्बा बिना मुद्रा के ही घी से भरकर लाना है। इतना सुनकर अकबर का साला गुस्से में दरबार से निकलकर शहर की ओर गया। वह पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि ऐसा कैसे होगा, बिना मुद्राओं के कोई भी यह डिब्बा कैसे घी से भरकर दे सकता है। अकबर का साला सबसे पहले एक बनिए की दुकान पर पहुंचा और उसने जाकर कहा, महाराज का आदेश है, तुम बिना मुद्रा के ही मुझे यह डब्बा पूरा घी से भरकर दे दो। तभी बनिए ने सोचा कि इतना सारा घी, वह भी बिना मुद्रा के, नहीं, मुझे कुछ उपाय सोचना होगा। तभी बनिया कहता है कि महाराज, मैं आपको यह घी से भरकर डिब्बा जरूर दे देता, लेकिन बहुत दिनों से घी आ ही नहीं रहा है। फिर मैं आपको कैसे यह डब्बा घी से भरकर दे सकता हूँ। अकबर का साला ऐसे ही एक एक कर गांव की सभी दुकानों पर जाता है
लेकिन कोई भी उसे बिना मुद्रा के घी नहीं देता। सभी कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं कि आज घी आया ही नहीं है, आज हमारा घी खराब हो गया है। अब वह निराश होकर दरबार में जाता है और कहता है, महाराज, हमारे राज्य में घी की कमी आई हुई है, इसीलिए पूरे राज्य में घी खत्म हो गया है, किसी के पास घी है ही नहीं। तब अकबर कहते हैं, तुम्हें एक काम दिया था, वह भी तुम पूरा न कर सके। तुम्हारी जगह बीरबल होता तो यह काम चुटकियों में कर देता। राजा की बात सुनकर रानी कहती है, जब पूरे राज्य में घी है ही नहीं तो मेरा भाई कैसे घी ला सकता है? आप यही काम बीरबल को देकर देखिए, मैं भी देखती हूँ कि वह यह काम कैसे कर सकता है। राजा अकबर कहते हैं, मैं बीरबल को एक नहीं बल्कि 2 डिब्बे दूंगा, फिर देखना आप वह कैसे इन दोनों डिब्बों को बिना मुद्रा के भर कर लाता है। तब राजा अकबर अपने सिपाहियों को भेजते हैं और कहते हैं कि जाओ बीरबल को बुला कर लाओ। सिपाही तुरंत बीरबल के पास जाते हैं और कहते हैं, राजा अकबर ने आपको बुलाया है, चलिए हमारे साथ। राजा का आदेश पाकर बीरबल तुरंत ही दरबार में उपस्थित होते हैं और कहते हैं, बताइए महाराज, आपने मुझे कैसे याद किया? तब राजा अकबर कहते हैं, सुनो बीरबल, हमारे महल में घी की कमी हो गई है, इसीलिए तुम जाओ और यह 2 डिब्बे घी से भरकर ले आओ। अकबर की बात सुनकर बीरबल तुरंत ही दोनों डब्बे लेकर गांव की ओर चला जाता है। बीरबल उस गांव की सबसे बड़ी दुकान पर जाते हैं और कहते हैं, राजा अकबर एक बहुत बड़ा यज्ञ करने वाले हैं, जिसके लिए उन्हें 100 डिब्बे घी के चाहिए। तुम पैसों की चिंता मत करो, यदि तुम्हारा घी महाराज को पसंद आया तो तुम्हें घी की दुगनी कीमत मिलेगी। यह सुनकर दुकानदार बहुत प्रसन्न हो जाता है। तब बीरबल कहते हैं, तुम यह पहले 2 डिब्बे घी से भर दो, मैं परीक्षण के लिए इन्हें महाराज के पास लेकर जाऊंगा। यदि महाराज को तुम्हारा घी पसंद आया तो तुम्हें इसकी दुगनी कीमत मिलेगी। व्यापारी खुशी खुशी बीरबल को वह 2 डिब्बे घी से भरकर दे देता है और साथ में कहता है, सुनिए बीरबल, यदि महाराज हमारे घी को पसंद करेंगे तो तुम्हें भी हम 10 डिब्बे घी के दे देंगे। व्यापारी लालच सोचकर बीरबल को यह बात कहता है और बीरबल मन ही मन मुस्कुराने लग जाते हैं। अब बीरबल दोनों घी से भरे हुए डिब्बे लेकर महाराज के पास जाता है और कहता है, लीजिए महाराज, आपके दोनों डब्बे पूरे घी से भरे हुए हैं। राजा अकबर बीरबल की चतुराई को देखकर मुस्कुराने लग जाते हैं और उसे अपना बेशकीमती हार उतार कर दे देते हैं। अब राजा अकबर रानी की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। तब रानी भी समझ जाती है, बीरबल मेरे भाई से ज्यादा बुद्धिमान है और मानती है कि बीरबल जैसा बुद्धिमान इस दुनिया में और कोई नहीं है। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या हो, उसे बुद्धि से हल किया जा सकता है।